एक दुर्गम पहाड़ के नीचे एक गांव था। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां राम गोपाल और उनकी पत्नी रहते थे। घर छोटा होने के बावजूद उनका जीवन सुखी था। राम गोपाल खेतों में काम करके समय बिताते थे और उनकी पत्नी घर के कामकाज में उनकी मदद करती थी। एक दिन गांव में एक चर्चा फैल गई कि राम गोपाल की पत्नी के पास कोई अदृश्य शक्ति है, लेकिन राम ने इन सब बातों को हवा में उड़ा दिया। वह हमेशा अपने पड़ोसियों से कहते, तुम्हारी बातें निराधार हैं। मेरी पत्नी मेरे जीवन का उजाला है। मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। उनकी पत्नी भी ये बातें जानती थीं। वह मुस्कुराते हुए राम गोपाल से कहती, लोग चाहे जो सोचे, हमारे रिश्ते की मजबूती को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन इस सुखी जीवन की शांति को भंग करने के लिए कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय थीं। एक शाम जब राम गोपाल खेत से लौट रहे थे, उन्होंने गांव के चौपाल पर एक बूढ़े जोगी को देखा। जोगी ने उन्हें बुलाया। जोगी गंभीर स्वर में, राम, तुम्हारे जीवन पर संकट है। तुम्हारी पत्नी के बारे में जो बातें सुनी हैं, वह झूठ नहीं है। राम क्रोधित होकर, जोगी बाबा ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरी पत्नी नेक और सच्ची है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। जोगी, सच्चाई आंखों से नहीं देखी जा सकती। अगर तुम उसकी असली सूरत देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। यह मंत्र सच्चाई उजागर करेगा, लेकिन सावधान, सच को सहना हमेशा आसान नहीं होता है। राम गोपाल ने जोगी की बात गंभीरता से सुनी। उनकी बातें सुनकर राम के मन में शंका उत्पन्न हुई। उस रात राम जल्दी भोजन करके बिस्तर पर लेट गए। पत्नी ने उन्हें देखा और पूछा, तुम आज कुछ चिंतित लग रहे हो, सब ठीक है? राम गोपाल, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। पत्नी ने उन्हें सोने को कहा और खुद भी सो गईं। लेकिन राम ने सोने का नाटक किया और पत्नी की हरकतों पर नजर रखने लगे। आधी रात को उनकी पत्नी धीरे धीरे उठी। उन्होंने आईने में खुद को देखा। कुछ क्षणों में उनका रूप बदल गया। उनकी पत्नी का सुंदर चेहरा एक भयानक चुड़ैल में बदल गया। राम का मन डर से थर थर कांप उठा, लेकिन उन्होंने जोगी के दिए हुए मंत्र को बुदबुदाना शुरू कर दिया। पत्नी अचानक खिड़की खोलकर बाहर उड़ गई। पत्नी का पीछा करने की हिम्मत जुटाकर राम गोपाल भी जंगल की ओर चल दिए। गांव के उस गहरे जंगल में, जहां सिर्फ रात की सन्नाटे और जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं, राम ने देखा कि पत्नी एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची। वहां और भी महिलाएं इकट्ठा थीं और सभी चुड़ैल के रूप में थी। वो नाच रही थी और मंत्र पढ़ रही थी। राम ने पेड़ की जड़ों के पास कई बच्चों की आत्माओं को बंधा हुआ देखा। पत्नी ने जमीन छूते हुए कहा, तुम सबको बचाने के लिए मुझे यह अभिशप्त जीवन जीना पड़ रहा है, लेकिन अब मेरा अंत समय आ गया है। अब मुझे अंतिम बलिदान देना होगा। गोपाल ने यह सुनकर आगे बढ़कर कहा, क्या तुमने मुझे यह बात कभी बताना जरूरी नहीं समझा? पत्नी उनकी ओर मुड़ी और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें यह समझा नहीं सकती। यह मेरा कर्म है, तुम वापस जाओ। राम गोपाल ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर यह तुम्हारा कर्म है तो मैं भी तुम्हारे साथ बलिदान देने को तैयार हूँ। मुझे अकेला मत छोड़ो। पत्नी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यह मेरी गलती नहीं है। मैं चुड़ैल बनने को मजबूर हूँ, क्योंकि यह शक्तिशाली पेड़ इन मासूम आत्माओं को बांध कर रखता है। अगर मैं चुड़ैल न बनी होती तो यह आत्माएं पूरे गांव को नष्ट कर देती। पत्नी ने अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। जंगल अचानक रोशनी से चमकने लगा। बरगद का पेड़ गिरकर जलने लगा। आत्माएं मुक्त हो गईं, लेकिन उस रोशनी के साथ ही पत्नी भी अदृश्य हो गई। अगली सुबह राम गोपाल गहरे जंगल के बीच उठे। वहां बरगद के पेड़ की जगह एक सुंदर फूल खिला हुआ था। उस फूल से पत्नी की आवाज आई, पति, तुम मेरे जीवन का प्यार हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन यह फूल मेरी मौजूदगी का प्रतीक होगा। राम गोपाल उस फूल को अपने घर ले आए। वह फूल कभी मुरझाया नहीं। गांव वालों ने उस फूल को त्याग का फूल नाम देकर पूजा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार गोपाल की पत्नी ने गांव और अपने पति के लिए अपना जीवन त्याग दिया।